अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। जैसे कि मैं आपका दोस्त असद अली मगर। आज हमारा टॉपिक है वॉल्यूम ऑफ अ स्क्वायर के हम किसी भी स्क्वायर का कैसे वॉल्यूम फाइंड करते हैं वो आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले जो स्क्वायर है उसको हम उर्दू में कहते हैं चौकोर। और वॉल्यूम जो होता है वो बेसिकली हमारा वॉल्यूम होता है 3 फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन। हमारा वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, 3 फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन होता है। एक लेंथ की, विड्थ की और हाइट की। आपको पता है कि हम लेंथ कहते हैं किसी भी चीज़ की लंबाई को कहते हैं, और जो विड्थ कहते हैं किसी भी चीज़ की चौड़ाई को कहते हैं, और हाइट हम उसे कहते हैं कि कोई चीज़ की लंबाई हो जो ज़मीन से लेकर ऊपर हो, ऊपर जाए, उस लंबाई को हम हाइट कहते हैं। तो हमारा जो वॉल्यूम होता है वो बेसिकली क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। किस चीज़ की मल्टीप्लिकेशन होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ लेंथ, किसी लंबाई की मल्टीप्लिकेशन हो, विड्थ किसी चौड़ाई की मल्टीप्लिकेशन हो, एंड हाइट यानी कि वो लंबाई हो जो ज़मीन से लेकर ऊपर जाए, उसकी मल्टीप्लिकेशन को हम क्या कहते हैं, ऑफ एनी जियोमेट्रिकल शेप। किसी भी जियोमेट्रिकल शेप की लंबाई चौड़ाई को हम क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं वॉल्यूम कहते हैं। इस कॉल्ड वॉल्यूम, उसे हम वॉल्यूम कहते हैं। और जो हमारा वॉल्यूम होता है, हमारे वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो हमारे क्यूबिक में होता है। यानी कि क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम का यूनिट होता है वो मिलीमीटर होता है, ये सबसे छोटा है। मिलीमीटर्स में मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब और किलोग्राम क्यूब होता है। ये क्यूबिक में इसलिए होता है क्योंकि ये 3 चीज़ों की क्या है, मल्टीप्लिकेशन है। लेंथ का जो यूनिट होता है वो मीटर होता है, विड्थ का भी मीटर होता है और हाइट का भी मीटर होता है। इन तीनों चीज़ों को हम मिलाएंगे तो हमारा जो यूनिट आएगा वो क्यूबिक में आएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप है, ये हम कोई भी शेप ड्रा करते हैं। फॉर एग्जांपल ये हमने शेप ड्रा की है। इस शेप का जो ये हिस्सा होता है, इस हिस्से को हम कहते हैं लेंथ। इस हिस्से को क्या कहते हैं, लेंथ। और जो ये हिस्सा होता है, ये सिर्फ हिस्सा, इस हिस्से को कहते हैं हम विड्थ। और जो ये नीचे से ऊपर जाता है, इस हिस्से को हम क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइट कहते हैं। ये हमारी कोई ज्योमेट्रिकल शेप है। मिसाल के तौर पर इसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर और जो विड्थ है, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कोई भी, फॉर एग्जांपल 2 सेंटीमीटर लेते हैं, और हाइट है फॉर एग्जांपल हम लेते हैं 5 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, अब हम इन तीनों चीज़ हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप है उसका हम क्या करेंगे, वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो हमें ऑलरेडी पता है कि वॉल्यूम का जो फार्मूला होता है वो हमने पहले भी डिस्कस किया था। वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ, विड्थ एंड हाइट है। तो अब इस फार्मूले के तहत हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो फार्मूला हमारा वॉल्यूम का मिला हुआ है, v इज इक्वल टू लेंथ, विड्थ एंड हाइट। अब हमें पता है लेंथ हमारी कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, तो हम 4 सेंटीमीटर लिखेंगे। मल्टीप्लाई विड्थ कितनी है हमारी, 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर लिखेंगे। मल्टीप्लाई और उसके अलावा हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर लिखेंगे।
अब हम इन तीनों चीज़ों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा क्या आएगा, वो आंसर आएगा 40 और सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, इन तीनों चीज़ों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा 40 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। उसके अलावा ये तो हमारी कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप थी, हमने उसका वॉल्यूम फाइंड किया। फॉर एग्जांपल अब हम स्क्वायर का क्या करते हैं, वॉल्यूम फाइंड करते हैं। ये हमारे पास कोई भी स्क्वायर है, अब हम इस स्क्वायर का क्या करते हैं, वॉल्यूम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। एक बात जहन में रख लें आप, जो स्क्वायर होता है उस स्क्वायर की जो तीनों साइड्स होती हैं वो हमेशा हमेशा इक्वल होती है। अगर हमारे पास एक साइड मिली हुई है और हमें दूसरी दो साइड्स फाइंड करनी है, तो जो तीनों साइड्स होंगी वो इक्वली होंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है, तो हमारी जो बाकी भी चीज़ें होंगी, बाकी भी साइड्स होंगी वो 5 सेंटीमीटर होंगी। किसकी, सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर की 5 सेंटीमीटर, और ये भी हमारी क्या 5 सेंटीमीटर, लेंथ 5 सेंटीमीटर, विड्थ भी हमारे 5 सेंटीमीटर और हाइट भी हमारी क्या 5 सेंटीमीटर है। जो स्क्वायर की जो तीनों साइड्स होती हैं वो बिल्कुल इक्वल होती हैं। और फॉर एग्जांपल हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता है कि स्क्वायर यानी कि वॉल्यूम फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो हमें ऑलरेडी पता है। V इज इक्वल टू वी मतलब वॉल्यूम, लेंथ, विड्थ एंड हाइट। और ऑलरेडी हमें पता है कि लेंथ हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, विड्थ हमारे पास कितनी है, वो भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, और हमारे पास जो हाइट मिली हुई है वो भी हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर है। अब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, 125 सेंटीमीटर 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 मल्टीप्लाई करेंगे सेंटीमीटर क्यूब। उम्मीद है कि आज का लेक्चर जो है आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।